कह रहा ठीक है अंदर आ जा, केबिन में बुला रहा था। कह रहा नहीं अंदर आ जा ना। बोला अंदर आके करना क्या है? तो कह रहा आना ही सर, कुछ ऐसे ही सारे में बता रहा है, कुछ 100-200 रुपए दे दे। इतनी बदबू मारता, इतना बदबू मारता कि आप बेहोश हो जाओगे। पेशेंट के साथ एक बंदे को भी नहीं रहने दे रहे। चलो दो छोड़ो, एक बंदे को भी नहीं रहने दे रहे पेशेंट के साथ। बिल्कुल कुत्ते वाला हाल करते हैं। भग यहाँ से, वहाँ से जा। अम्बेडकर अस्पताल में न तो अस्पताल प्रशासन और न ही दिल्ली सरकार का प्रशासन जो है इस पर जागता हुआ नजर आया है। बेड पे डिलीवरी हो गई थी तो ना उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि इसको उठा के लेके चलो, दूसरे रूम में लेके चलो। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो हमारे जो पेशेंट है उसने खुद बच्चा उठाया अपना। 50 नहीं लूंगा, 100 लूंगा पूरा। फिर मैंने 100 दिए पूरे, तो पर्ची काट के 2 मिनट पर्ची काट दीजिए मुझे। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था बदलने की चाहे जितने भी दावे हो, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से बदली है उसका नमूना आज यहाँ अम्बेडकर हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है कि यहाँ किस तरीके से न सिर्फ इलाज के दौरान बल्कि यहाँ जो व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जिन लोगों को रखा गया है वो किस तरीके से अव्यवस्था फैला रहे हैं। और यहाँ पर भ्रष्टाचार से लेकर के और जो अगर कोई उसका विरोध करता है उसके साथ मारपीट करने की भी घटना सामने आई है। हम हैं अभी अम्बेडकर हॉस्पिटल में जो रिठाला विधानसभा के अंदर आता है और ये रिठाला मेट्रो स्टेशन से और रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन से लगता हुआ हॉस्पिटल है। इस एरिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी माना जाता है। आज हमें एक फोन आया कि किसी गार्ड ने एक व्यक्ति को नीचे लेके जाने के लिए उसने पैसे की मांग की, अपने मरीज से मिलने के लिए पैसे की मांग की और जब वो कोई दूसरा उसको पैसे दे रहा था तो उसने उसकी वीडियो बना ली और वीडियो को डिलीट कराने के लिए यहाँ के सारे गार्ड इकट्ठे हुए। उस दोनों लड़कों को अंदर एक कमरे में ले गए, उनके साथ मारपीट की, साथ ही उनके जितने भी उन्होंने वीडियो बनाए थे उसको डिलीट कर दिया। और जब हम इस घटना को जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे, हमें ऐसी कई महिलाएं मिली, ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर गार्डों के द्वारा किस तरीके से तीमारदारों के साथ बदतमीजी की जाती है, उनसे पैसे की मांग की जाती है और उनसे वसूली की जाती है। मैं उस व्यक्ति से बात कराता हूं आपको जिसके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट किया गया, जो वीडियो इसने पैसे लेते हुए गार्ड का बनाया था। क्या हुआ था भैया? क्या नाम क्या? मेरा विजय राठौर। क्या मामला था? मामला ये था, हम झीले पे खड़े हुए थे ऊपर लीवर रूम के बाहर, ठीक है। वहाँ से गार्ड आते हैं, गार्ड भी 15-20 गार्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद वो उनको भगा देते हैं। पहले नॉर्मल भगा रहे, उसके बाद बदतमीजी करने में आ गए। बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? गिरवान पड़ के कर रहे हैं कि बाहर जाओ, यहाँ से भग पे चल, ऐसे करके भग रहे हैं। ये धक्का मारे, चल नहीं चल, यहाँ पे आते हो, चलो नीचे भागो, ऐसे करके, ठीक है। वीडियो बना दिए, वीडियो बना के फोन छीनने तोड़ने धमकी दे रहे हैं फोन को, और वीडियो फोन छीन के लॉक खुलवा के डिलीट मारी है पूरी वीडियो डिलीट मारी है। कमरे में ले आके मुझे कम से कम 15 बंदों ने ले आके, जिसमें से 6-10 गार्ड थे यहाँ के और 5 वहाँ के ब्लैक स्टाफ वाले थे जो यहाँ ब्लैक कपड़े में घूम रहे थे। धमकी देते अंदर के बोलते हैं, हाँ भाई अब बता क्या कह रहा तू, अब बताओ तो बदमाशी क्या होती है। ऐसे कि मेरा फोन छीना मेरी वीडियो निकाली है, डिलीट मार दी सारी वीडियो। उसके बाद धमका और रहे हैं कि अब बता क्या करेगा तू मेरे साथ, तेरी बदमाशी निकालता हूँ, तू बड़ा जेल जाएगा, तू ये करेगा वो करेगा। फिर ऊपर से पैसे और मांगते हैं, ऊपर मेरे से 1100 रुपए लिए इन्होंने। उसके बाद और वीडियो भी मिल जाएगा, वीडियो भी पड़ा हुआ है इनके पास। ये मेरी मम्मी है, लेडीज आई थी, लेडीज में मेरा झूठा नाम लगाती है। लेडीज 4 लेडीज से खड़ी होकर आके बोलती मैंने उनका हाथ उठाया। मैंने बोला मुझे दिखा दो, प्रूफ दिखा दो, वीडियो दिखा दो, मैंने कहाँ हाथ उठाया है। बल्कि उन्होंने मेरे पे हाथ उठाया है, मम्मी पे हाथ उठाया है मेरी। इनको धक्का दिया है, तमाचा मारा है, धक्का दिया है मेरे को, और लेडीज को धक्का दिया है। यहाँ पे खड़ी है, सबसे किसी से आप पूछ सकते हो। क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं, आपस में ही झंझाझोटी हो रही थी। तो मैं मेरा बच्चा है छोटा, मैं उसको लेके आ रही थी। तो मैंने कि भाई चलो हम जा रहे हैं। तो आया एक बंदा आया कि एकदम धक्का मारने लगा उस बच्चे को कि चल जल्दी से यहाँ से लेकर, ये रहा मेरा पोता है। तो मैंने कह रही भैया आराम से बोल लो, बच्चा है, गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी। तो उससे कहता है चल आगे बढ़ यहाँ से, चल निकल यहाँ से, लेकर बच्चे को लेके आती क्यों है यहाँ पे। इस तरीके से उसने मेरे से बदतमीजी भी करी है और मेरे बच्चे को धक्का भी मारा है। इस बात पे दुनिया भर के गार्ड भी इकट्ठे हो गए, लेडीज भी इकट्ठी हो गई इस वजह। आपको थप्पड़ भी मारा? और फिर नीचे आके फिर मैं बोलने लगी हूँ कि तुम पैसे लेती हो तो तुम कैमरे के पीछे आ जाती हो हैं, और कहा तुम पैसे लेने होते वैसे तुम ऐसे हमसे बदतमीजी से बात करती हो कि हमारा मरीज भी पड़ा है, हमें देखने भी नहीं देती हो, और तुम चलकारे हमारे को मारती हो। तो कहती हो कि कितने लोड दे दिए, चल लेकर यहाँ से दे दे। आते क्यों गवर्नमेंट इसमें हॉस्पिटल में, प्राइवेट में जाया करो, यहाँ आते क्यों, किस लिए आते हो यहाँ पे?
इस तरीके से हमारे से बदसलूकी होती है। आपके साथ जो बदसलूकी कर रहा था, क्या कोई महिला थी या कोई पुरुष गार्ड? महिला थी, महिला ने आके धक्का मारा, 2-3 आई है तो और 2 जो गार्डों ने उनको पीछे कराया पकड़ के, वो तो मेरे ऊपर एकदम नुकर के मुक्का मारा, चाटा मारने को हुई है तो गार्ड ने पकड़ा है उसे। अभी हमसे भी लड़ाई हुई थी थोड़ी देर, इनके होने से पहले हमारे से भी हुई है और हमसे भी बदतमीजी की गई है। और क्या नाम है, कल भी मिलने के लिए 2 लेडीज से पैसे मांगे गए हैं, इशारों में पैसे मांगे गए हैं। जैसे कि मैं जब आया था ना अपनी बेबी को लेकर प्रेगनेंसी में, मतलब तो जब डिलीवरी हो गया मेरी बीबी का, तो उन्होंने बोला ना कि बच्चे का एडमिट का फॉर्म ले आओ। तो ये गार्ड मेरे पास आई, कह मैं बताती हूँ कि कहाँ बच्चे का एडमिशन फॉर्म भरता है। मेरे को ले जा रही थी, एक कमरे में अंदर ले गई, कह रही कुछ बधाई दे दे, कुछ बधाई। बोला ऐसा मेरा मूड खराब है, इससे मैं परेशानी में हूँ, पहले मेरा काम हो जाए तो उसके बाद बात करता हूँ। तो क्या होता है, क्या बोल रही है कि ठीक है बेटा पैसे नहीं दे रहा ना, तेरी बीवी मरीज के साथ हम क्या करते हैं तुझे पता चलेगा, अब बताना उसके साथ क्या करेगा, ऐसा धमकी दे रही है। बोलो क्या कर लोगे, वो कह रही वो तो हमारे हाथ में क्या करना है, बताओ ये कोई बात हुई। और कहीं मतलब वेटिंग में हो, कहीं भी हो, गेट पे हो, कहीं भी हो, सारे मांग रहे हैं, गार्ड मार मार के भगा रहे हैं। डिलीवरी हो जाए उसके बाद में खुशी से नहीं देगा और धमकी दे रहे हैं। मैं पिछले 23 दिन से यहाँ पर हूँ और सब कुछ देख रहा हूँ। हॉस्पिटल का हाल ठीक नहीं है, गार्ड है वो अपने मनमानी रवैये से रहते हैं। बदतमीजी तो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो सही काम कर रहे हैं। दूसरा पैसे की है ना सारी सुविधाएं हैं, आप नगद भी दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट का मेरे पास भी प्रूफ है, वो लेते हैं, देने ही पड़ेंगे। आप जाओगे इतनी बदबू मारता, इतना बदबू मारता कि आप बेहोश हो जाओगे। बात हो रहा है हॉस्पिटल के जो रिसोर्सेज है उनके है ना कैपेसिटी में 3-4 गुना पेशेंट यहाँ पे आते हैं ना, तो उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कोई काम हो रहा है। अल्ट्रासाउंड का एक ही डॉक्टर है जो क्रिटिकल कंडीशन में है, उसी का अल्ट्रासाउंड होता है, बाकी लोगों को अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, भेज दिया जाता है या बाहर के लिए लिख दिया जाता है। तो इस मामले में भी हॉस्पिटल है ना बहुत पीछे है। अच्छा एक बात और बताइए कि जब आप लोग जा रहे हैं मिलने के लिए तो कई बार ये देखा जाता है कि एक पेशेंट के साथ कई सारे लोग चले जाते हैं देखने के, वैसे सर एक पेशेंट के साथ एक बंदे को भी नहीं रहने दे रहे। चलो 2 छोड़ो, एक बंदे को भी नहीं रहने दे रहे पेशेंट के साथ। अब मैं अकेली थी, मुझे ही नहीं रहने दे रहे, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। आप जब अकेले वहाँ पे थे तो भी आपको तब भी बाहर निकाल रहे हैं वो तो। ये डिफरेंस जो ट्रीट किया जा रहा है, मैं बताऊं, जिनका उनको चेहरा याद होता है कि जो उनको खुश कर दिया होता है ना पैसे देके, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। जो पैसा नहीं दिया होता ना उनको ध्यान रहता है, और सारे गार्ड मिले हुए एक दूसरे को बता देते हैं इशारे में ये बंदा पैसे नहीं दिया है, उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, बिल्कुल कुत्ते वाला हाल करते हैं। भग यहाँ से वहाँ से जा, जो पैसा दे दिया होता है ना, अब बच्चा दिखाने में भी नौटंकी कर रहे हैं, बच्चा ले रहे हैं, कह रहे हैं पहले खुश करा, हमें किस बात का सैलरी नहीं मिलती है। अरे टैक्स दे रहे हैं तो इनको सैलरी मिली, अब दोबारा पैसे किस बात के लिए। अम्बेडकर हॉस्पिटल का ये पहला मामला नहीं है। अम्बेडकर हॉस्पिटल में इससे पहले भी कई बार गार्डों के द्वारा तीमारदारों या मरीजों के साथ बदतमीजी के मामले आए हैं। कई बार सोशल मीडिया पर भी ये चीजें वायरल हुई है। बावजूद इसके यहाँ की जो इलाज की व्यवस्था है उसमें सुधार होना तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ जो तीमारदार है या यहाँ जो लोग आने वाले हैं उनके साथ इस तरह की बदतमीजी, वो तो एक अपने मरीज को लेकर के यहाँ इलाज के लिए वो खुद ही परेशान है, ऊपर से अस्पताल में जिन लोगों को व्यवस्था को व्यवस्थित करना है वो अगर अव्यवस्था बनाते हैं तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ ये भी आरोप लगे कि कई सारे ऐसे गार्ड हैं जो ओपीडी में जो पेशेंट आता है उसको डॉक्टर से पहले दिखवाने के लिए या फिर पर्चा बनवाने के लिए वो पैसे लेते हैं, फिर वो पिछले दरवाजे से जा करके और वो पर्चा बनवाते हैं, फिर ला करके उसको देते हैं। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई सोशल मीडिया से लेकर के और सरकारी तंत्र तक इस बात की जानकारी पहुंची है, लेकिन अंबेडकर अस्पताल में न तो अस्पताल प्रशासन और न ही दिल्ली सरकार का प्रशासन जो है इस पर जागता हुआ नजर आया है। क्या हुआ था वैसे? ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट है जो मैंने कल किया। डॉक्टर्स है ना बहुत सही है, हेल्पफुल है, काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के अलावा जो स्टाफ है जितना भी है, वो रेडियोलॉजिस्ट हो या लैब में हो कहीं पे भी हो, उनका रवैया एकदम से है ना अमानवीय है, और जो हॉस्पिटल है उसके चरित्र पे भी है ना वो सवाल निशान पैदा करते हैं। किसी भी तरीके से है ना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ है ना आम पब्लिक के लिए कोई सुविधाजनक, मतलब उनके लिए भरोसा है किसी प्रकार का कि हाँ उनके लिए है ना
इलाज होगा या उनके मरीज को देख रेख किया जाएगा। डॉक्टर्स लेकिन पूरी मदद करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, डॉक्टर की मैं सराहना करता हूँ। लेकिन उनके अलावा जो स्टाफ है वो उनकी है ना आलोचना होनी चाहिए सबके द्वारा। एक एक बेड पे 3-3 मरीज हैं, कहीं भी चले जाओ, चाहे लेबर रूम में जाओ, चाहे अंदर रूम में जाओ, चाहे बच्चा किसी में भी जाओ, एक एक बेड पे 3-3 है मरीज हैं। लेबर रूम में किस तरीके से एक बेड पर आप देखो जाके हैं, एक एक पे 3-3 2-2 महीने 4-4 है। मेरी बेटी हुई है, मेरी वाइफ के साथ 2 लेडीज और हैं, बहुत एडजस्ट नहीं हो रहा, एडजस्ट नहीं हो पा रहा। बेड पे बताओ उनको लेबर पेन हुआ है, उसके 4 बंदे रहेंगे, 4 मरीज है तो 4 बंदे संगे ना, उनको कहेंगे कि 4 बंदे कैसे हैं? चलो हम लेके चल रहे हैं। पेशेंट है ना, उसका बेड पे ही डिलीवरी हो गई थी, बेड पे डिलीवरी हो गई थी, तो ना उन्होंने मतलब डॉक्टर ने बोला कि इसको उठा के लेके चलो, मतलब दूसरे रूम में लेके चलो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो हमारी जो पेशेंट है उसने खुद बच्चा उठाया, अपना खुद बच्चा उठाया है और वो खुद लेके गई है, वो खुद लेके गई है। और वो भगवान जाने वो बच्चा हमारा गिरा या क्या हुआ है, उसके यहाँ पे ना चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है। हमारे पास फोटो भी है और हमें बताया भी नहीं। वो तो मेरी सिस्टर लेने गई है ना बच्चा, तब इन्होंने बोले कि ये क्या हो रहा है, तब जाके हमें पता लगा कि ये हमारे बच्चे को क्या हुआ है। ये हाल है। सब पैसे की बात है, पैसा दो तो आपको मिलने भी देंगे, बच्चे भी देंगे, बच्चे पैदा होते आ जाएंगे, बस पैसे लेने के लिए पैसा दो। मुंह मांगा ऐसे मांगते जैसे पेट सूखते हो, कोई पैसा आ रहा है गरीब आदमी। पैसा कौन मांग रहा है? डॉक्टर्स मांग रहे हैं, नर्स मांग रहे हैं या सिक्योरिटी? अंदर जो नर्स होती है, अंदर की सिक्योरिटी नर्स जो होती है, जो बच्चे देखती है, जैसे उठाना, दवाई पिलाना, जो भी करती होंगी, ये मांग रही है। डॉक्टर नहीं, जो नर्स होती है नीचे की, वो सारे पैसे मांग रही है। पैसा आप दोगे तो मिलने भी देंगे, नहीं तो पैसा दोगे तो मिलने भी नहीं देंगे। गार्ड है, डॉक्टर से कुछ भी नहीं है, डॉक्टर सारे बढ़िया हैं, जितने भी सब सारे के सारे गार्ड है, इनके जितने भी है ना सारे गार्ड भगा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं, वही है मेन चीज। सिक्योरिटी स्टाफ है ना, वही सब गलती कर रहा है। वो ब्लैक में कपड़े पहन रखे, वो भी मेल गार्ड भी फीमेल गार्ड भी सब मिले हुए हैं। गार्ड भी यहाँ पर 2 तरह से है, एक ब्लैक में जो जिसे यहाँ लोग बाउंसर कह रहे हैं, शायद वो बाउंसर ही है, हट्ठे कट्ठे लंबे चौड़े कद वाले हैं, गले में वो हॉस्पिटल का एक आई कार्ड भी लगाए हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड का तो अपना प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है जिसे एजेंसी के द्वारा रखा गया है। कुल मिला के हॉस्पिटल में न सिर्फ गार्ड का ही, बल्कि आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग यहाँ पर अपने मरीजों को लेकर के हैं, वो अपने मरीजों से मिलने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, तब उन्हें मिलने दिया जाता है, या फिर बदतमीजी का शिकार होना पड़ता है। दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उभर के आया कि एक बेड पर एक महिला जो अभी प्रसव पीड़ा से बाहर आई है, और उस स्थिति में एक बेड पर अगर 3 पेशेंट को हॉस्पिटल के द्वारा रखा जाता है, तो यही इस बात को बताने के लिए बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से हॉस्पिटल की व्यवस्था चल रही है और इस हॉस्पिटल में किस तरीके का इंतजाम है। तो चाहे इस अस्पताल के गेट से आप घुसे या फिर डॉक्टर के टेबल तक पहुंचे, इस अस्पताल में व्यवस्थाओं की अव्यवस्था की वो लंबी कतार है जिस पर अगर हम वीडियो बनाना चाहें तो शायद वो 10 घंटे भी कम पड़े। फिलहाल यहाँ के गार्ड और लेबर रूम में जो समस्याएं हो रही थी, यहाँ के गार्डों के द्वारा जो यहाँ के लोगों को की जो के साथ जो बदतमीजी हुई है, फिलहाल तो हम आपको इसके बारे में बताए। जैसे कि मेरा उसने क्या मैडम ने अंदर बोला कि बच्चे का एडमिशन का फॉर्म बनवा के लिया, नीचे भर्ती का बच्चा जो नया बेबी होता है जन्म लेता है उसका अलग से फॉर्म भरा जाता है एडमिशन का, ठीक है। तो जब मैं नीचे आया ना तो मैंने बोला हो गया बच्चा, मैं बोला हाँ हो गया। तो कह रहा ठीक है अंदर आ जा, केबिन में बुला रहा था, मैं खिड़की पे था, मैं बोला नहीं मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं अपना डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, आधार कार्ड दे रहा हूँ, बीबी का आधार कार्ड दे रहा हूँ, उसके हिसाब से भर दो। कह रहा नहीं अंदर आ जाना, बोला अंदर आके करना क्या है, तो कह रहा आना सर कुछ ऐसे ही सारे में बता रहा है कुछ 100-200 रुपए दे दे। मैं बोला मैं नहीं आऊंगा। तो मेरा क्या किया, फर्स्ट नेम मेरा निसार है वो डाल दिया, बीबी का नाम डाल दिया, सेकंड नेम मेरा सरनेम नहीं डाला, बीबी का भी सरनेम नहीं डाला, और बच्चे का भी मतलब ऐसे करके मतलब कुछ गलत लिख दिया, एड्रेस भी सिर्फ बुराड़ी लिख दिया। मैं बोला पूरा फुल एड्रेस लिखो ना, क्योंकि यही डाटा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जाता है, तो सिर्फ लोकेशन डाल देगा बुराड़ी संगम ऐसे करके डाल देगा। अब मैं वहाँ पे मैडम के पास ले गया, मतलब मैम इससे कोई दिक्कत नहीं भाई, कह रही है नहीं जो इसमें लिखा है ना वही बर्थ सर्टिफिकेट आएगा, नहीं तो अभी ठीक करवा लो। जब मैं इसके पास ठीक करवाने आया तो क्या बोल रहा है कि जब पहली बार आया था तो मेरा इशारा तेरे को समझ में नहीं आया था, अब तो तेरे को देना ही पड़ेगा। तो मैं उससे बोला काम कर यहाँ रख ले, मैं जाके मैडम से बोल रहा हूँ तो पैसे मांग रहा है, तो फिर बना के दे दिया और कह रहा आगे से ध्यान रखियो। अभी भी आपका कहना है कि पैसा लेने के लिए जानबूझ करके वो गलती? हाँ, अभी भी मेरे को अभी भी इस समय भी बोला है कि तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा बाबू, जा तो रहा है तो जा, लेकिन तेरा वो बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म सबमिटेड दिखाएगा, अप्रूवल नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल एंड से ही अप्रूव्ड होता है।
100 रुपए गार्ड मांग रहे थे पर्ची कटवाने के लिए। मैं 50 ले लो आप, मैं 50 नहीं लूंगा, 100 लूंगा, पूरा कटवाऊंगा। फिर 10 जी, फिर मैंने 100 दिए पूरे, तो पर्ची काट के 2 मिनट पर्ची लगा दी थी मुझे गार्ड ने, ओपीडी में। लाइन में कब से लगे थे? लाइन में मैं 8 बजे आया था, आधा लाइन पार किए थे, बोले 100 दोगे पर्ची कटा दूंगा। बच्चे का तबीयत खराब था तो मैं दिलवा दिया, ठीक है। निमोनिया हो चुका बच्चे को, अभी भर्ती है उसमें। आपका पर्ची कैसे बना? पर्ची हम लाइन में लगने के बाद हमें वहाँ 1 घंटा करीब हो गया लाइन में लगे, लेकिन हमने लड़की हमारी दिक्कत में थी, लेकिन क्या करते जल्दी हमें इलाज भी करवाना था, इसलिए उनको 100 रुपए कमीशन देना पड़ा। किसको दिए? गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को, जो ये होम गार्ड जो है। पैसा लेने की कितने देर के बाद उसने मुश्किल 2 मिनट में गया, अंदर गया और लेके पर्ची ला के दे दिया। 50 लड़की का नाम पूछा, लेंगे, सबसे ले रहा है 100 रुपया से ओपीडी में। सर यही है कि लाइन जब लगती है, हम 6 बजे 4 बजे जो भी आके लाइन लगाते हैं, ये लोग का काम ऐसा है ना कि कोई 100 रुपया दिया तो उनका 2 मिनट में काम हो जाता है। हम 6 बजे से आके 10 बजे 11 बजे वही पर्चा लेके खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं स्टाफ कहूँ, तो ये कहाँ का कानून है? तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, मैंने आपको पहले ही बताया कि पर्ची लगाने के लिए भी यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं। ये लोगों के आरोप है, बजाते न सिर्फ कैश में बल्कि स्क्रीनशॉट लोग दिखा रहे हैं कि वो मोबाइल में स्क्रीनशॉट है और उस स्क्रीनशॉट मतलब ऑनलाइन पैसे लिए जा रहे हैं जिसके सबूत हैं। अब आप खुद ही तय कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है और नई नवेली सरकार के दावे क्या है।